जनसभा हुई थी, उसमें फैसला लिया गया था कि जो हरियाणा में बदहाली हो रही है उसके लिए केजरीवाल को लाना बहुत ज़रूरी है। और इसको लेके पूरे प्रदेश भर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, वो सभी जनता के साथ एक जन संवाद करेंगे, गांव-गांव जाएंगे और सरकार ने जो बदहाली कर रखी है उसके बारे में जनता से पूछेंगे और अपील करेंगे कि जिस प्रकार से दिल्ली और पंजाब में केजरीवाल की सरकार आई है तो उन्होंने लगातार जिस प्रकार से बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन व्यवस्थाएं, महिलाओं के लिए अनेकों प्रकार के जो मूलभूत सुविधाएं दी हैं, जो काम किए हैं, वो यदि सही मायने में इस प्रकार के काम जनता चाहती है तो आम आदमी पार्टी को यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार लानी होगी। अब यहाँ जब से बीजेपी सरकार आई है लगातार 10 साल से महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध, हर तरह से मतलब जनता, किसान है, मजदूर है, कर्मचारी है, छात्र है, महिला है, मजदूर को मजदूरी नहीं, किसान को किसान की फसल का दाम नहीं, रोज़गार युवाओं को मिल नहीं रहा, यानी हर प्रकार की जो समस्याएं हैं वो घर कर चुकी है। और इसलिए जनता भी राजनीतिक पार्टियों को अलग अलग समय में सबको मौका दिया है, लेकिन माननीय केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मुझे एक मौका दिया जाए और हम वो काम करेंगे, इस हरियाणा को एक ऐसा हरियाणा बनाएंगे जिस प्रकार से दिल्ली और पंजाब में जो काम किए गए हैं उसी तरह के ऊपर हरियाणा में भी माननीय केजरीवाल आएंगे और वो इसी प्रकार से मूलभूत सुविधाओं का प्रबंध करेंगे। आज आप देख रहे हो कि हरियाणा में जो युवाओं के साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है कि 30 बार लगातार कोई भी परीक्षा होती है तो पेपर लीक होते हैं और पेपर लीक में बड़े बड़े नेताओं का नाम आता है, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती। लगभग 23 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है? वो नेता जो वोट देकर हमने चुना है, उनको कुर्सियों के ऊपर बिठाया है जनता की समस्याएं हल करने के लिए, लेकिन वो जनता के लिए समस्या बने हुए हैं। इस प्रकार के नेताओं से, इस प्रकार की पार्टियों से दूर रह के आम आदमी पार्टी जो लगातार जनहित में काम कर रही है उसको हरियाणा की जनता ने लाना होगा। कि आज शोरूम के ऊपर, आप महिंद्रा का जो शोरूम है उसके ऊपर सरेआम सिटी थाने के साथ गोलियां चल रही है और अपराधी गोली चला के फरार हो रहे हैं। आज अभी एक नया समाचार भी आया कि भाई 2 करोड़ रुपए फिरौती किसी दूसरे दुकानदार से भी मांगी। तो ये बड़ा मतलब है ना, एक ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार इसमें या तो मिली भगत है सरकार की, और या फिर सरकार के बस की बात नहीं है, वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है कि सरकार के कामकाज मतलब है ना ठीक नहीं है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि आज जो युवाओं को रोज़गार की ज़रूरत है, रोज़गार दिए जाने चाहिए। जो बीजेपी ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया, आज हरियाणा की हमारी कितनी ऐसी बेटियां थी जो देश का नाम ऊंचा करके और उनको दिल्ली में धरने के ऊपर बैठना पड़ा और धरने पे पुलिस द्वारा उनकी गर्दन के ऊपर जूतियां पांव रख के न उनके साथ मतलब न इतनी बेरहमी के साथ जो सलूक किया उसको जनता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। हरियाणा के लोग अब इससे हर हालत में, क्योंकि टाइम अब आ चुका है कि 5 साल में एक बार चुनाव आता है। अब 5 साल तो बीजेपी के थे, 10 साल लगातार, और अब जो 3 महीने 100 दिन का जो समय रह गया है वो जनता का है। अब जनता किस प्रकार से वोट दे के न इन सभी ज्यादतियों का बदला बीजेपी से लेने के लिए तैयार बैठी है। चाहे किसान था, वो अपनी फसल का दाम मांग रहा था तो 750 किसानों को शहीद होना पड़ा, लेकिन आज तक उनसे बैठ के न बात नहीं की गई। और इसी प्रकार से हमारी जो बेटियां थी खेल में अवार्ड लाती थी, जो गोल्ड मेडल लेके आई, जिससे पूरे देश की शान उन्होंने बढ़ाई, लेकिन उनको जूतियों से रौंदा गया, तो उसका बदला लेने का समय आ चुका है। और अब हम सब जनता के साथ मिलके 36 बिरादरी इकट्ठे होके अब जात पात की राजनीति नहीं चलेगी।
अब धर्म की राजनीति नहीं चलेगी, अब सही मायने में अब काम की राजनीति चलेगी। जो नेता काम करेगा, जो मूलभूत सुविधाएं देगा, उसी को लोग तवज्जो देंगे। और हम जनता से भी अपील करते हैं कि आप अपने बच्चों के लिए वोट करो, अपने भविष्य के लिए वोट करो, मूलभूत सुविधाओं के लिए वोट करो। आप किसी जात पात और धर्म के ऊपर वोट ना करें। तो गिरमारा जी, किस तरह का कार्यक्रम जनता के बीच में आप लोग चला रहे हैं? हम पूरे प्रदेश भर में हमारे नेताओं की ड्यूटी लगी है। गांव में जाएंगे, गांव में कहीं भी सार्वजनिक जगह के ऊपर बैठ के लोगों को बुलाएंगे और लोगों से हम संवाद करेंगे, हम बातचीत करेंगे कि 10 साल में इस सरकार ने क्या क्या किया है और आप लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान कैसे हो सकता है, आज आप लोगों की जो डिमांड है उसको पूरा कैसे किया जा सकता है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि राजनीतिक लोग जो चुनाव जीत के जनता द्वारा कुर्सी के ऊपर बैठते हैं, उनकी जिम्मेवारी है कि हम जनता की मूलभूत सुविधाओं को लेके काम करें, लेकिन एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा के और जात पात और धर्म का जहर घोल के वो अपनी कुर्सी को सुरक्षित रखते हैं, लेकिन लोगों की समस्याओं की तरफ वो ध्यान नहीं देते। इसलिए हम गांव-गांव जाके जनता से अपील करें। इंडिया गठबंधन 5 सीटें जीती है लोकसभा चुनाव में। बीजेपी वाले कोई भी नेता, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि झूठ बोल करके ये जो है सीटें नहीं, वो भी कहीं ना कहीं एक मैसेज ये तो सच्चाई है। जनता ने खूब देखा है कि किस प्रकार से संविधान के ऊपर हमला किया गया और कोई भी मतलब संविधान को दरकिनार करके, इसमें झूठ बोलने वाली बात नहीं है, बल्कि सबूत के तौर पे यदि ये सरकार बहुमत में आ जाती तो आज संविधान को बहुत बड़ा खतरा था। जो माननीय भीमराव अंबेडकर जी जो संविधान बना के गए हैं, वो दबे कुचले गरीब किसान मजदूर के लिए, जो कि हमें कहीं गरीब लोगों को पढ़ने तक का भी अधिकार नहीं था, लेकिन उस संविधान को ये ख़त्म करना चाहते थे। आज जनता के समझ में आई और जो कि 10 की 10 सीट बीजेपी की थी, आज 5 सीट लेने में हम कामयाब हुए। जो माननीय केजरीवाल जी को जेल में जो डालने का मुख्य कारण था वो यही था, यदि केजरीवाल जी बाहर रहेंगे तो हरियाणा में भी 10 की 10 सीट आएगी। और जो केजरीवाल जी कह रहे थे वो सही हुआ, उनको जेल में तो ज़रूर डाल दिया। यदि वो बाहर होते तो इंडिया गठबंधन का बहुमत आता, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज जो इसको बीजेपी को हरियाणा में जो इतना बड़ा झटका लगा है वो केजरीवाल की देन है। महाराज जी, जिस तरह लोकसभा का चुनाव इंडिया गठबंधन के द्वारा लड़ा गया, क्या विधानसभा चुनाव अंतिम गठबंधन से लड़ेगी या अकेली? वैसे तो ये फैसला हमारी केंद्र कमेटी करती है, लेकिन इसके बावजूद भी हम 90 की 90 सीटों के ऊपर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अभी किसी भी प्रकार का कोई गठबंधन नहीं है और उसके लेके हमारी पूरी तैयारियाँ चल रही हैं। जैसा कि गिरमारा जी ने बताया, कल करनाल के अंदर हमारी प्रदेश स्तर के जो कार्यकर्ता थे उनके साथ संवाद स्थापित किया गया और वहाँ से हमने चुनाव का जो हरियाणा में आने वाले 3 महीने बाद है उसका सकनाद हमारा करने का काम किया सभी कार्यकर्ताओं के बीच में। हर कार्यकर्ता की ड्यूटी लगाई जा रही है, हर हमारे जितने भी नेता हैं उनकी ड्यूटी लगाई जा रही है। घर घर जाकर, गांव-गांव जाकर, हर वार्ड में जाकर हम अपनी तैयारी कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि आपने बीजेपी को, कांग्रेस को, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस सब आजमा चुके हो। एक नए विकल्प के तौर पर आज आप देख रहे हो कि जेजेपी और इनेलो तो ख़त्म हो चुकी है, आप उनका वोट प्रतिशत भी देख सकते हो और लोगों के अंदर कोई किसी तरह का भी उनको लेके विकल्प के तौर पे वो बिल्कुल खारिज हो चुके हैं। एकमात्र आम आदमी पार्टी ऐसी है जो बीजेपी और कांग्रेस का विकल्प बन सकती है, न केवल प्रदेश में बल्कि पूरे देश में। आप देख चुके हो दिल्ली में, पंजाब में, गुजरात में, गोवा में और अब हरियाणा के अंदर आने वाले समय में, क्योंकि हरियाणा जो है वो बड़ा तेज़ी से बदलता है। हरियाणा का जो वोटर है वो आखिरी समय तक इंतज़ार करता है और उसके बाद अपना फैसला देता है। अब वो देख रहा है कि किस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस के बीच में आपस में अदला बदली चल रही है, उनका उधर चला जाता है, उनका उधर चला जाता है। उधार मांग मांग के अपने कैंडिडेट लेके अब तक ये जितने में कामयाब रहे हैं, विकल्प के अभाव में ये कामयाब रहे हैं जितने में। लेकिन इस बार हरियाणा में 2024 में एक ऐसा मजबूत विकल्प, एक ऐसा मजबूत नेता, एक ऐसी मजबूत हम एक मैनिफेस्टो लेकर आ रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, जनता
के द्वारा ही हम मैनिफेस्टो तैयार करेंगे। उनसे संवाद करके मैनिफेस्टो तैयार करेंगे। एक एक गांव की, एक एक वार्ड की, जो दिल्ली में हमने समस्याएं इकट्ठी की थी और मैनिफेस्टो बनाया था, पंजाब में भी उसी स्तर पे हमने बनाया था जनता के द्वारा। हमने तो इवन हर विधानसभा का जो भी मुख्य समस्याएं हैं उनको लेकर बिल्कुल विधानसभा वाइज भी हमने मैनिफेस्टो बनाया था, वही हम यहाँ करने जा रहे हैं। और पंजाब को केजरीवाल जी ने बड़ा सम्मान दिया है और हरियाणा के तो वो लाल हैं, तो हरियाणा तो उनको बड़ा दिल खोल कर उनका स्वागत करने जा रहा है। और आने वाले चुनाव में जो 3 महीने बाद हैं, आम आदमी पार्टी पूरे ज़ोर शोर से 90 की 90 सीटों पर मजबूत प्रत्याशी उतार कर इस बार सरकार बनाने का काम करेगी। जब वो लोकसभा चुनाव हुआ तो कुछ लोग इधर से उधर पलटी मारे लोग, नेता लोग, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी में भी क्या संगठन से हिसाब में कुछ लोग जुड़े? देखिए, संगठन हमारा कार्यकर्ताओं के बेस पे चलता है, नेताओं के बेस पे हमारा संगठन नहीं चलता। जो आम कार्यकर्ता है, आम आदमी की आवाज़ है, आम आदमी की समस्याएं हैं, उसी को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में भी हम उन्हीं चीज़ों को लेकर बढ़ रहे थे, पंजाब में भी उन्हीं लेकर, और यहाँ हरियाणा में भी। सभी मीडिया भाइयों को पहले तो धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले कल हमारा जो करनाल में शंखनाद हुआ है चुनाव के लिए, तो हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री संदीप पाठक जी ने कल से चुनाव की तैयारियों के लिए हमें हरियाणा के सभी कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली थी जी, उसके बारे में बता भी दिया है। तो मेरा नाम संजय सातोड़िया, प्रदेश सह सचिव जी, और मैं मुख्य मुद्दा आपसे ये बात करना चाहता हूँ। ऑटो मार्केट में महिंद्रा शोरूम पर जो घटना हुई है, मैं उस समय वहीं था, और तो आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि उस समय मिला जैसे जब घटना हुई तो वहाँ देखा 30-32 गोलियाँ, तो आपको देखा होगी आप सबने भी, शीशे पर कैसे आर पार करी गए। एक गोली तो शीशे से निकलकर, शटर में से निकलकर और आगे जाई, और काफ़ी गेस्ट वहाँ कस्टमर भी बैठे थे और काफ़ी कर्मचारी भी थे। और जो हमला हुआ है बहुत ही खतरनाक हमला, और दिन दहाड़े, और पुलिस स्टेशन के पीछे। दूसरा मामला आज आपको सुबह फ़ोन से रंगदारी भीम ऑटोमोबाइल से मांगी है, और एक 10 दिन पहले भी मामला था पुलिस के पास, किसी प्रॉपर्टी का काम करने वाले से भी मांगी थी, वो मामला दबाया हुआ था पुलिस प्रशासन ने भी। तो ये 3-4 मामले इस हाल में ऐसे बढ़ गए हैं, जो ये रंगदारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और ऐसे धमकियाँ हो रही है, पूरे शहर में डर का माहौल बना दिया है। तो सरकार ने अभी तक कोई अरेस्ट नहीं कर पाई, अभी तक कोई सुराग नहीं ढूंढ पाई है। तो मेरा तो निवेदन प्रशासन से और सरकार से यही है कि इस पर तुरंत से तुरंत कार्रवाई करे, नहीं तो आम आदमी पार्टी इस पर एक बड़ा आंदोलन करेगी और इस हाल में इस पर धरना प्रदर्शन करेगी। सरकार को ये भय का माहौल इस हाल में तुरंत से तुरंत खत्म करना चाहिए और जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। आज सारा व्यापारी वर्ग नाराज है और परेशान है, और इस तरह का भय का माहौल इस हाल में बना है। इसके लिए हम चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन और मुख्यमंत्री इस पर जल्दी संज्ञान ले। और जिस तरह की रंगदारी मांगी गई है, इस तरह से बदनदास गर्ग आज प्रेस वार्ता कर रहे थे ऑटो मार्केट में, उनका आरोप ये भी, उन्होंने वार्ता में ये भी कहा कि बहुत सारे लोगों से इस तरह, ये तो साथ में आज के 2 लोगों और लोगों से भी मांगी गई है जिनका नाम उजागर नहीं करना चाहते थे, लेकिन क्या इस तरह की रीत चल पड़ी है? हाँ, अब ये ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करी जा रही है जो, और इस माहौल को सरकार का काम है जी, देखो डर का खत्म करना, नहीं तो जनता इनको बदलती है जी। इलेक्शन आ रहा है और ये सरकार को समझना है कि ये जनता के और व्यापारियों के भय को जल्दी से जल्दी खत्म करे और उनको तुरंत पकड़ के और कड़ी से कड़ी सजा दे, नहीं तो फिर ये आगे और बढ़ेगा जी। और जैसे पहले आप देखो कुछ समय पहले अस्सी में बहुत ज़्यादा ये अपराध में आता था, तो आज कोई हिसार के अंदर माहौल बनाया जा रहा है और सभी व्यापारी भयभीत है। तो आप सभी भाइयों से भी निवेदन, पत्रकारों से भी और मीडिया से भी, इसको जल्दी से जल्दी सरकार तक ऊपर तक पहुँचाया जाए, ताकि इसमें और पकड़ाने में भी सब जनता से भी अपील है कि मदद करे जो अपराधी है इस तरह का काम कर रहे हैं। जैसा कि आपने पीछे लोकसभा के चुनाव के अंदर देखा कि पूरे हिंदुस्तान ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया, क्योंकि पिछले 10 सालों के अंदर जो संविधान की धज्जियां उड़ाई गई, जिस तरीके से महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, जिस तरीके से जो संवैधानिक संस्थाएं हमारी उनका दुरुपयोग किया गया आप लोगों के सामने, और किस तरीके से मीडिया का भी मिसयूटिलाइजेशन किया गया। 400 पार का नारा देके सिर्फ एक ही चर्चा चलती रही 3 महीने कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार जाएगी या 400 पहुँचेगी, जबकि सबको पता था कि भारतीय जनता पार्टी की हालत बड़ी खस्ता है। अगर ये मीडिया ने उसका साथ ना दिया होता तो मेरे ख्याल में भारतीय जनता पार्टी 200 से भी नीचे सीटों पर रहने वाली थी पूरे हिंदुस्तान। इस बात को लेकर के 400 पार पे लेकर 400 पार के नारे को लेकर के प्रधानमंत्री ने चुप की थी,
कि मैंने तो ऐसे ही बोला था कि ये इसके पीछे लग जाएंगे मुझे रोकने के लिए। यही चीज़ है, ये हमेशा पीछे 15 लाख सबकी जेब में डाल देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे। बाद में मेरी इसी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये बोला कि वो एक जुमला था। ये जुमलों की सरकार है और जुमलों के ऊपर ही जो ना, लेकिन ये जुमले ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलते। और वही हालत आपने हरियाणा के अंदर पिछले 10 सालों के अंदर किस तरीके से कानून व्यवस्था की धज्जियाँ उड़ी हुई हैं। ये 5 सीटें जो गठबंधन को हरियाणा में आई हैं, वे वो देखो ना, जो 6-6 लाख वोटों से जीते थे, आज कोई 50,000 से जीता है, कोई 40,000 वोटों से जीता है। ये आप लोगों के सामने। तो आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल सुपड़ा साफ होने वाला है। और 3 महीने रह गए, उसी चीज़ को लेकर हमारे करनाल के अंदर जो एक मीटिंग हुई थी और हम लोगों के बीच में जाके हमारी जो आम आदमी पार्टी की पॉलिसीज़ हैं, जो नीतियाँ हैं, जो हमने दिल्ली में करके दिखाया, जो हमने पंजाब में करके दिखाया, उन चीज़ों को लेकर लोगों के साथ हम जनसंवाद करेंगे। और उसके साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी की नाकामियाँ हैं, 10 सालों के अंदर इन्होंने जो हरियाणा को बर्बाद करने का काम किया है, जो यहाँ भाईचारा बिगाड़ा है, जो हिंदू मुसलमान किया है, जो जाट नॉन जाट की जो राजनीति की है, उसको जाके हम लोगों के अंदर बताने का काम करें। धन्यवाद।